यूनिट 3 भक्ति आंदोलन और उसका अखिल भारतीय स्वरूप। वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ। भक्ति काल 1400 से 1700। भक्ति के उदय का सामाजिक आधार। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है, इसलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। संत नामदेव का जन्म 1267 में हुआ था। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचनाएं की। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हों, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है। वह करुणा एवं पर दुख कातरता से युक्त है। त्रिवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब और रामशरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी, तुगलक, सूरी शासकों की स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया। दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथों में रही। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करीकाल चोल वंशी शासक ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्ध बंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राजसिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। इन सबसे प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे।
उनके एक गुरु कांचीपूर्ण शूद्र थे। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण थे। एक महिला भक्त अंदाल थी, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए। वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थीं। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी, लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं था। रामानुजाचार्य 11वीं शती का विशेष सिद्धांत दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। विशेषाद्वैत शांकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद 1400 से 1470 रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में तो वो पहले से ही थी। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वाङ्मय को अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतर साधना पर बहुत बल था। सर हपास शहद साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। नाथ ब्रह्माचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलत उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई। वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम की भक्ति मार्ग का सहचर बना। निर्गुण काव्य ज्ञानाश्री शाखा। निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रय शाखा। भक्ति साहित्य की दो धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य का उल्लेख किया जा चुका है। इन दोनों धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की उपधाराओं को ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्री काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण धारा की दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्री कहने के कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते। कबीर 1398 से 1518। कबीर का जन्म 1398 में माना जाता है। उनके जन्म और माता पिता को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कबीर जुलाहा थे, क्योंकि उन्होंने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोक अपवाद के भय से जन्मते ही काशी के लहर तारा ताल के पास फेंक दिया गया था। अली या नीरू नामक जुलाहा बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ। बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्ध्यान हो गया है। वहां कुछ फूल पड़े मिले। उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किया और कुछ फूलों को मुसलमानों ने जमीन में दफना दिया। कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 में हुई। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं हैं। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर
ने इन सब से सत्संग किया होगा और इन सब से वे किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। इससे प्रकट होता है कि कबीर की जाति के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही है। इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक में नहीं समाता। उनकी जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथाओं, वयनजीवी, बुनकर, जातियों के रीति रिवाजों का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है कि आज की वयन जीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घर बारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। ये नागपंथी थे, कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मांगकर आजीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। जाति भेद और ब्राह्मण श्रेष्ठता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी और न ही अवतारवाद में कोई आस्था थी। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृश्य थे। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीरदास इन्हीं नवधर्मांतरित लोगों में पलित हुए थे। कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नागपंथियों की अंतरस्थ साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। अंतर साधनात्मक परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है, साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रतिवाद भी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं। पहला रमैनी, दूसरा सबद और तीसरा साखी। रमैनी और सबद में गे पद है, साखी दोहों में। रमैनी और सबद ब्रज भाषा में है, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश की काव्य भाषा थी। साखियों में पूर्वी का प्रयोग अधिक है, जिसे स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। कबीर साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। उनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में ही प्रकट है। काजी, पंडित, मुल्ला को संबोधित करते हुए प्राय तन जाते हैं। पांडे कौन कुम्हई तो ही लागी, कसरे मुल्ला बांग नेवाजा। किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधु जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबासियां प्रसिद्ध हैं। उलटबासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संधा भाषा में मिलता है। उलटबासियां अंतरसा साधात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबासियां समझ में आती हैं। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवत विषयक रति में ही मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, तथापि वे मानवीय भावनाओं के अवलंबन हैं। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया हैं। वे कबीर की माँ हैं, हरी जन्नी में बालक तोरा। वे पिता भी हैं, जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूकपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति को ही अर्थवत्ता है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग्य की तीव्रता और धार है, वह भी कथनी करने के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। अपने देखने या अनुभव को न झुठलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। चलन चलन सब लोग कहते, न जानो बैकुंठ कहाँ है, या न जाने तेरा साब कैसा है। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अक्खड़ता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनमें मानवीय करुणा,
निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध, व्यंग्य, काल बोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भाव बोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतरस साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भाव भूमि ही है। नाद, बिंदु, कुंडलिनी, षटचक्र भेदन आदि का बार बार वर्णन कबीर काव्य का अंतरस साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसरों पर वे प्राय जिज्ञासु होते हैं। कहो भैया अंबर कैसो लागा। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग्य करते हैं, हंसते हैं और करुणा करते हैं। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोई, जरा मुई न भय हुआ, कुशल कहाँ थे होए। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पाट बताते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरि भजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। सतगुरु हमसू रीझ कर कहाँ एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर सादृश्य विधान प्राय अवर्ण जातियों के व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, व्याध, कलवर आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्राय अलंकार योजना में करते हैं। वह प्राय सभी कवियों में पाया जाता है। रैदास 1388 से 1518। रैदास भी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। उन्होंने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर से छोटे थे। अनुमानत 15वीं शताब्दी उनका समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख आदरपूर्वक किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थीं। रैदास ने अपने को एकाधिक स्थानों पर चमार जाति का कहा है। कहे रैदास खलास चमारा, यह ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। रैदास काशी के आसपास के थे। रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कुछ फुटकल पद सतबानी में हैं। रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। रैदास में निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव द्रष्टव्य है। भक्ति भावना ने उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सकें कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर मुर्दा पशु ढोते हैं और दासनुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोंवत फिरही अजू बानारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंड उती तिन तने रविदास दासनुदासा। रैदास की भाषा सरल, प्रवामही और गयता के गुणों से युक्त है। गुरु नानक 1469 से 1538। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1538 में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री तथा माँ का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान साथ में इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुसलमान रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। शासकता
शामकता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। गुरु नानक ने उलटबाशी शैली नहीं अपनाई है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी बानी संकलित है। उसमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचना है जपूजी, आसा दीवार, रही रास और सोहिला। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें गुरु अंगद जन्म 1504, गुरु अमरदास जन्म 1479, गुरु रामदास जन्म 1514, गुरु अर्जुन जन्म 1563, गुरु तेग बहादुर जन्म 1622 और 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म 1664 है। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। दादू दयाल 1544 से 1603। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद और अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या दुनिया। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिज मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। कहते हैं दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी बानी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे उन्हीं के मतानुयायी हैं थे। वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थान में घूमते हुए जयपुर आए। वहीं के भरानी नामक स्थान पर इन्होंने 1603 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का केंद्र है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संतदास और जगन्दास ने हर देवानी नाम से किया था। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंकवधु नाम से किया। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रख कर लिखी हुई है, अतएव सरल एवं सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता के भाव है। कबीर की भांति उन्होंने निर्गुण निराकार भगवान को वैयक्तिक भावनाओं का विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। इसमें अरबी, फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। सुंदरदास 1596 से 1689। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म 1596 में जयपुर के निकट घोंसा नामक स्थान पर हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन राम के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। उनका देहांत सांगेमर में 1689 में हुआ। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मक से युक्त और उनकी भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गैपद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्त और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियां कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने उपेक्षा नहीं की। रज्जब 1569 से 1689। रज्जब 17वीं शताब्दी दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावापन्न, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। निर्गुण संतों की ज्ञानश्री शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत मलुकदास जन्म 1574, अक्षय अनन्य जन्म 1653, जम्भनाथ 1451, सिंगारी 1519 और हरिदास निरंजनी 17वीं शती है। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। इनमें धर्मदास 16वीं शती की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। इनकी कविताएं सरल और भावापन्न हैं। प्रेमाश्री शाखा या सूफी काव्य धारा ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तित्व
के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठी पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदय कथा कोविद उद्यान की कहानी कहने में पटुजनों का उल्लेख किया है। 16वीं शती के बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मृगावत पढ़ते थे। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है, आदि अंत जस कथा रही या पुनी हम खोली अर्थ सब कहा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थीं। अनुमानित जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यसत कहा जैसी रचनाएं की हैं। वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसा ही राम कथा और कृष्ण कथा के साथ भी हुआ है। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी सूफी काव्य के समानांतर चलती रही है। ईश्वर दास की सत्यवती कथा को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारू राधुआ 16वीं शती, जिसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है, प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक है। कुशल लाभ की ही दूसरी रचना माधवानल कामकंदला है। माधवानल कामकदंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य रचना की है। सारंगा सदा वृक्ष की भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती है। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की है। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मका में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना का नाम चंद्रायन है। चंद्रायन का रचनाकाल 1379 है। बारिश सात से होई 81, तिन्हई जाए कभी सरसोई भासी। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमाऊ के थे। वहीं उन्होंने चंद्रायन की रचना की। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय एवं सम्मानित था। दिल्ली में मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी जैन समाज के बीच इनका पाठ किया करते थे। चंद्रायन पूर्व भारत में प्रचलित लौरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंद्रायन की भाषा परिष्कृत अवधि है, जिससे लगता है कि 14वीं शती तक अवधि काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। कुतुबन 1567 से 1689। कुतुबन ने मृगावत की रचना 909 हिजरी अर्थात 1503-4 में की थी। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मृगावत में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है, उसकी गोद में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। मलिक मोहम्मद जायसी 1492 से 1542। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। कहते हैं कि एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत भी इन्हीं की रचना है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। कवि के यश का आधार है पद्मावत। इसकी रचना कवि ने 1520-927 हिजरी के आसपास की थी। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचनाकाल 1547 मानने के पक्ष में है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाई में नीबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने
अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों, शाही वक्त, शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरुओं एवं पीरों की वंदना की है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद एवं उदात्त है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधतामय दृष्टि का कर्ता कहता है, विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिग्रहण करता है, फिर उनमें परस्पर विरोध देखता है। कीन्ह सी नाग मुखई विष बसा, कीन्ह मित्र मंत्र हरय जहि दसा, किन्ह सी अमोह जियन जहि पाए, किन्ह सी विष जो मिचू तेहि खाए, किन्ह सी अखी मिठी रस भरी, किन्ह सी करैल बेली बहु फरी। उपयुक्त पंक्तियों में जैसी वस्तु का परस्पर विरोध दिखा रहे हैं, उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। किन्ह सी कोई भिखारी कही धनी, किन्ह सी संपत्ति विपत्ति पुन धनी, काहू भोग विगुति सुख सारा, कहा कहू भुक भवन दुख भारा। जैसी इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते हैं। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरतापूर्वक रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उसकी राख मिलती है। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं अनुषांगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से बांधा है। पद्मावत आध्यात्म मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हिरमन शुक शुरू में कहता है, मानुष प्रेम बहु बैकुंठी, नाही न तह छार भरी मुठी। रचना के अंत में वह छार भारी मुठी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो ये राखी मिलती है। छार उठाऊ लीन्ही एक मुठी, दीन्ही उड़ाए प्रीतमी झूठी। कवि ने कौशल से मार्मिक व्यंजना की है कि जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसे के लिए मुट्ठी भर धूल। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। पद्मावत में नगर वर्णन, क्षण ऋतु वर्णन, 12 मासा, नख शिख वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में नहीं मिलता। उनमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जैसी के नख शिख वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए भी मनुष्य की पाशविक वृत्तियों की उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावत की नागमती के वृह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता। एक और नारी की विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरे पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भाव भूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है, राजभवन में रहने वाली का नहीं। पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिनु नह मंदिर कुछावा, बरिसे मेघा झकोरी झकोरी, मोर दोइन नैन चुभई जसी ओरी। प्रतीकात्मकता की बात पहले आ चुकी है। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित हो जाता है। जैसे मान सरोदक खंड का यह वर्णन, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छेरी केस मुकलाई, ससी मुख अंग मलयगिरी बासा, नागिन झापी लीने चहु पासा, ओनई घटा परिजंग छाहा, ससी के सरन लीने जनू रहा। प्रथम दो पंक्तियों में रूप वर्णन है, किंतु तीसरी पंक्ति पद्मिनी के लोकोत्तर सौंदर्य का आभास देती है। इसी प्रकार बरौनियों का यह वर्णन भी, उन बान है अस को जैना मारा, बेदी रहा संग्रोह संसारा। ऐसे वर्णनों से पद्मावत भरा है। पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। रतन सेन साधक का तथा राघव सेन शैतान का। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है और इसमें लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता। पद्मावत में हठयोग, कुंडलिनी योग एवं
रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निरहता और अहिंसा का भी संदेश है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की अनेक धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं, इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं। इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत कम या ना के बराबर है। जायसी का पर्याय अलंकार हेतु प्रक्षा है, जैसे तुई सो कहू संदेशड़ा है, भोरा हे काग, सो धनी ब्रह जरी मुई, तैक धुआं हम लाग। जायसी के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशयोक्ति द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसलिए उनकी अतिशयोक्ता भी मार्मिक होती है। मंजन 16वीं शती। मंजन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी। वे ये जायसी के परवर्ती थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएं बढ़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती हैं और वही नायक नायिका को देखता है। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। इसमें प्रेम का बहुत उच्च आदर्श सामने रखा गया है। सूफी काव्य में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती हैं, किंतु उनमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेम आसी बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। इस्लाम पुनर्जन्म नहीं मानता। लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है। इनके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार है। उस्मान ने 1613 में चित्रावली की रचना की। शेख नबी ने 1619 में ज्ञानद्वीप नामक काव्य लिखा। कासिम शाह ने 1731 में हंस जहावीर रचा। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखा। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर बरबे रखी हैं। निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं। निर्गुण काव्य की दोनों सामान्य निर्गुण मत पर आधारित हैं। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो मानती हैं, किंतु लीलावाद एवं अवतारवाद पर विश्वास नहीं करती। कबीर और सूफी कवि भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हैं। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं, गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध जैसे माता, पिता, प्रिय, गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं अंतर साधना की उपेक्षा नहीं करते। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विशेष बोध है। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों, चक्रों आदि की बात काफी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है, इसलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वालों के घरों को जलाने की बात करते हैं। प्रेम एवं भक्ति पर जोर होने के बावजूद उन्हें ज्ञानश्री धारा के संत कहा जाता है। इस धारा के कवि अधिकांशतः अवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतर साधना के साथ उनकी द्रुह प्रतीक शैली, उलट बांसी का भी प्रभाव है। इन्होंने गेपद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया है। ज्ञानश्री धारा के किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबद्ध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। प्रेमाश्री धारा के कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। सूफी मत का अपना विश्व तत्व ज्ञान है, किंतु वह सूफी कवियों में अलग से दिखलाई नहीं पड़ता। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है। तत्व ज्ञान का आग्रह कथा प्रबंधत्व में घुल मिल गया है या छिप गया है। इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने परम सत्ता में मधुर या दाम्पत्य भाव ही जोड़ा है, अन्य भाव नहीं। संसार में उसकी प्रतिछवि है, प्रतिछवि में उसका प्रतीक है। सूफी इस प्रतीक को प्रतीकार्थ का साधन बनाते हैं। यह प्रतीकार्थ परम सत्ता है, इसलिए उनके यहाँ प्रेम और उसमें भी विरह स्थिति की प्रधानता है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उल्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मा है, इसलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के या प्रेमाश्री धारा के कवि कहे गए हैं। इन कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इनकी भाषा अवधी है। वे ये चौपाई दोहे में
कड़वक बंद है। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का व्यवहार किया है। इन्होंने प्राय भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। इनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्वबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इनका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना। राम भक्ति धारा। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते रहे हैं। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। कबीर के राम दशरथ के सूत नहीं, लेकिन तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। वे अत्यंत उदार मना एवं आकाश धर्मा गुरु थे। सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता है। रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। उनके नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित हैं। उनका एक पद हनुमान जी पर मिलता है। उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें बिंदु हठ योग की बातें हैं। इसी तरह उनके नाम से प्रसिद्ध एक रचना राम रक्षा स्रोत है। उनके नाम के 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, किंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं 2 ही मानी जाती हैं। वैष्णव मतार्ज भास्कर और श्री रामाचर पद्धति दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं। भक्ति के लिए रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, निर्गुण सगुण, सवर्ण अवर्ण, हिंदू मुसलमान सभी आ सकें। रामानंद का दूसरा महत्व यह है कि इन्होंने लोकसभा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्त माल में इस प्रकार दी हुई है। अंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास, धनासेन सुरसुर की घरहरी। सुरसुर की घरहरी अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली। रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी। ऐसे ही उदार मना मान्य महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। रामानंद के शिष्य अंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पहहरी हुए, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचलित राम भक्ति के ही वातावरण में रामकथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। पीछे हम यह बता चुके हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया। मुल्ला दाऊद जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अपभ्रंश कवि स्वयंभू के पौम चौरुई का है, जो कड़वकबद्ध है। स्वयंभू का पौम चरित्र पद रिया छंद में है, जो चौपाई से बहुत मिलता जुलता है। तुलसीदास के पूर्व सत्यवती कथा जैसी लोक प्रचलित कथाएं चौपाई दोहे में ही रचित हैं। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व रचित मिलती हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि यह कथाएं अवधि में हैं। तुलसीदास 1532 से लेकर 1623। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में एकाधिक मत है। वैनी माधव दास द्वारा रचित गोस्वाई चरित और महात्मा रघुबर दास द्वारा रचित तुलसी चरित दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार सन 1583-1526 के लगभग हुआ था। पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म सन 1589 मानते थे। यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है वह बहुत काम का है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय व्यवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। विधाता ने भी मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। मातु पिता जग जाई तजियो, विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। तनु जन्य कुटिल कीट ज्यो तज्यो माता पिता हूँ। हनुमान बाहुक से भी स्पष्ट है कि अंतिम समय में वे भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त थे। पाँव
पेट, सकल शरीर में पीड़ा होती थी। पूरे देह में फोड़े हो गए थे। यह मानना है कि तुलसी की मृत्यु सन 1680 अर्थात 1623 में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। उनके जन्म स्थान के विषय में काफी विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताता है, कोई राजापुर का, कोई अयोध्या का। ज्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ही ओर है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। बालकंड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है, मैंने रामकथा सूकर खेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी। इस शूकर क्षेत्र को कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ गोंडा जिले का सूकर खेत। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित्र रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, राम ललन छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी एवं श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने सन 1631 अर्थात 1574 में प्रारंभ की, जैसा कि उन्होंने इस अर्धाली से प्रकट है। संवत 1631 करो कथा हरिपद धरी सीमा। तुलसी का काव्य वैभव। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्होंने हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषा, ब्रजभाषा और अवधि में समान अधिकार से रचना की है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में वृहत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थीं। उन्होंने वीरगाथा काव्य की छपट पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्व सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से अधिक लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे। राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। तुलसी के राम ब्रह्म भी हैं और मानव भी। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक अवसरों पर तुलसी पाठक को टोककर सावधान करते देते हैं कि राम लीला कर रहे हैं, इन्हें सचमुच मनुष्य न समझ लेना। कारण यह है कि राम ब्रह्मा होते हुए भी अवतार ग्रहण करके मानवीय लीला में प्रवृत्त हैं। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुष्य तत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया है और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को शंका के निवारणार्थ सुनाई है। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्म होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। महान रचनाकारों की रचना में कोई न कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुष्य तत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और राम राज्य में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें शामिल करने का अज्ञात प्रयास है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामासक्ति आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन किया है वह अन्य दुर्लभ है। चूंकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करते हुए व्यतीत हुए। इसलिए उन्होंने राम को गरीब निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला कहा है। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा। तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उसकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु पक्षी, फसलें, भाषा, मुहावरे, सौंदर्य, क्रूरता सब बिखरे पड़े हैं। वे देश में बहुत घूमे थे और उन्हें देश से अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्राधान्यतः किसान जीवन के कवि हैं। अपनी प्रसिद्धतम रचना के प्रारंभ में जो विशाल रूपक उन्होंने बांधा है, उससे प्रकट होता है कि उनका
परिवेक्षण कितना गहरा था। इसी प्रकार चित्रकूट के कोल किरातों का उन्होंने जो वर्णन किया है उससे लगता है कि उनसे तुलसी की गहरी आत्मीयता रही होगी। इसी प्रकार उन्होंने नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी की निंदा भी बहुत की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भी भाव दिखलाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया हो। कत विधि सजी नरी नारी जगमाही पराधीन सपने हूँ सुख नाही। केकई मंत्र संवाद और शूर्पण का प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते हैं। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को लेकर भोग्य रूप में ही चित्रित नहीं करते हैं। उन्होंने सीता की जो वंदना की है वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में, जनक सुता जगजननी जानकी अति से प्रिय करुण निधान की। तुलसीदास ने तत्कालीन सामंतों की लोपलुप्तता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्राय उनके कोपभाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तुलसी के अनुसार जो बुरा है वह कली काल का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कली काल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसीदास का युग है, जिसमें वे दैहिक दैविक एवं भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उसके अनुसार वे अपने पात्र को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। इससे यह न मानना चाहिए कि इन पात्रों के रूप में तुलसी केवल आदर्श निर्मित कर रहे हैं। वस्तुतः रामोन्मुखता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर तभी सभी संबंधित तजाइय हैं। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। प्रबंधकार कवि के लिए कवि कथा के उचित अवयव में समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इसके साथ उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की भी पहचान थी। रामचरितमानस से अन्य काव्यों में इन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों को दिया है जो मार्मिक अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम्य रस मग्न हो सकता है, जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की गलानी, वन मार्ग, लक्ष्मण शक्ति। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलान के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी वे कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। यह विरोधाभास इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध का और अलग अलग पढ़िए तो ये स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद देते हैं। इनमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है। विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वे अंतर्दृष्टि से विषय को साक्षात करके शब्दबद्ध करते हैं। अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना उनकी महान रचनात्मक क्षमता की सूची मात्र है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार हैं। वे सामान्य जन जैसा अनुभव कर सकते हैं, सामान्य काव्य भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। वे भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसलिए वे महान लोक संग्रही कवि हैं। तुलसी की काव्य कला में उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली विशेषत्व अवधि शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसे घुलाया है कि पूरी पदावली अवधि के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है, इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई हैं। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता है। तुलसीदास ने एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखना था। उनका आदर्श प्रधान सवर्ण समाज का आदर्श है। वे वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता नहीं देखते। कबीर आदि निर्गुण भक्त स्वयं अवर्ण थे, इसलिए वे इस अमानवीयता
का अनुभव तुलसी की अपेक्षा कहीं अधिक करते थे। लेकिन निर्गुण भक्त कोई लौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते, वे लौकिक तापों से मुक्ति केवल शून्य चक्र में ही पाते हैं। तुलसी की रचनाओं से जहाँ एक और राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व श्री वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर यह भी हुआ कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले परवर्ती कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए। इसी प्रकार तुलसी परवर्ती सगुण राम भक्त कवियों का साहित्यहासिक महत्व अधिक है, साहित्यिक महत्व अपेक्षाकृत कम। नाभादास 16वीं शताब्दी। रामानंद के शिष्यों में से एक अंतानंद थे, उनके शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। ये सन 1575 के आसपास वर्तमान थे। उनकी 4 रचनाओं का पता चला है। उन्हीं कृष्णदास पैहारी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास थे। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इसकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 में लिखी। इनमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रसार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान तथ्य गौण। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का भी पता चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह पता तो अचूक तौर पर लग ही जाता है कि वर्णित भक्तों एवं भक्त कवियों की छवि जन सामान्य में कैसी थी, और जिस समाज में भक्तों, कवियों, महापुरुषों के जीवन वृत्त के विषय में इतना कम ज्ञात हो, उसमें इतना पता लग जाना भी बहुत काम की बात है। भक्तमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे, फिर भी उन्होंने विभिन्न भक्त कवियों के विषय में जो कुछ लिखा है, इससे उनकी सारग्रहणी प्रतिभा का संकेत मिल जाता है। वे प्राय विभिन्न भक्तों एवं कवियों की विशेषता ही बताकर उनके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय देते हैं। किसी भी मध्यकालीन चरित्र लेखन की तुलना में इस दृष्टि से नाभादास इस विषय में आज हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कबीर के विषय में वे कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षटदर्शनी। कबीर ने षट दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। इन्होंने रामकथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जाति का मानते हैं, कुछ क्षत्रिय जाति का कहते हैं। इनकी तुलसीदास से भेंट हुई थी। राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि प्राण चंद चौहान 17वीं शती एवं हृदयराम 17वीं शती है। प्राणचंद चौहान ने सन 1610 में रामायण महानाटक लिखा, जो संवाद के रूप में है। हृदयराम ने 1613 में भाषा हनुमान नाटक लिखा। रामचंद्रिका को ध्यान में रखें तो केशवदास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। यद्यपि केशवदास का साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व उनके आश्चर्य तत्व में है। रामचंद्रिका के संवाद बहुत नाटकीय हैं और उसमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 में की थी। सगुण राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। राम कथा में ये गुण विद्यमान है। राम का चरित्र इतना मर्यादित है कि इसलिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुलसी ने अपने युग के संदर्भ को रचनात्मकता में ढालकर उसे लोकोन्मुख एवं लोकग्राही बना दिया है। विवेक और लोकमंगल तुलसी के प्रिय शब्द हैं। परिणामत यह धारा भक्ति की वैधि भूमि पर चली। प्रबंधकता भी इस धारा में मिलती है, यद्यपि यह गुण इसमें प्रधानतः रामचरितमानस के ही कारण पाया जाता है। इस धारा में नाटकीय संवाद से युक्त रचनाएं भी हैं। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्मुखी शाखा की स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे। 1703 में श्री रामप्रिय शरण दास ने सीतायन नामक काव्य रचे। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा भी प्रवर्तित हुई। कृष्ण भक्ति धारा। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जनसुलभ बनाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म
1477 में और देहांत 1530 में हुआ था। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार यह सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति है। जीव ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म अपनी अचित्य शक्ति से जगत के रूप में भी परिणत होता है और उससे परे भी रहता है। वह सच्चिदानंद है। जड़ में सत्य किंतु जीव में सत्य और चित्त दोनों होते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम कृष्ण में है। वे अपने भक्तों के रचनार्थ नित्य लीला करते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव तीन प्रकार के हैं। पहला प्रवाह जीव जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं। दूसरा मर्यादा जीव जो विधि निषेध का पालन करते हैं। और तीसरा पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति में निहित महात्या या श्रद्धा के अव्यय की उपेक्षा करके प्रेम के तत्व को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। पूर्व मीमांसा, भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अणुभाष्य एवं मीमांसा या ब्रह्म सूत्र का भाग्य, ब्रह्मसूत्र का भाष्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य परम विद्वान, सत्संगी एवं पर दुख कातर व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जनसंपर्क और शास्त्र किया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया और वहीं अपनी गद्दी भी स्थापित की। इस मंदिर में श्री कृष्ण की जो उपासना होती थी उससे हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा का बहुत गहरा संबंध है। सूरदास 1478 से 1583। हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1478 के आसपास हुआ था। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 के आसपास हुई। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईने अकबरी और मुंशायत अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता एवं गुरु की प्रशंसा है तथा इनकी अधंत का उल्लेख है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित्र विषयक पदों की ही रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया था। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने को जन्म को आंध्र कहा भी है, किंतु उसके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूर के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे, कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे थे। सूरदास अब अंधों को कहा जाता है। यह परंपरा सूर के अंध हो जाने के बाद से चली है। सूर का आशय शूर से है। शूर और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। सूरदास के पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिल जाती, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि सूर ब्रज भाषा के प्रवर्तक न हो, किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हो। शुक्ल जी ने शूर को एक और जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो तुलसी और लोकगीतों की परंपरा से भी उन्हें जोड़ा है। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहीनता, तन्मयता मिली है, अनुभूतियों को जिस प्रकार ब्रह्मा प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है। लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा की निर्वाह नहीं कर सकती। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूरसागर उसी परंपरा से जुड़े हैं। सूर का काव्य वैभव। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। भारतीय साहित्य तो क्या, संभवतः विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। यह उनकी ऐसी विशेषता कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महारस हृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भाव भूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। फिर यथार्थ अपने विभिन्न आयामों को अंतर संबंधित किया होता है। तुलसी की अपेक्षा
सूर का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विषय क्षेत्र का संदर्भ प्रदान कर दिया है। लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखलाई पड़ता है। सूर ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्र को अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है, उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। सूर का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया था। सूर के कृष्ण सामान्य बालक बन गए हैं, जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लौटी। यशोदा दही मथ रही थी, कृष्ण हट करने लगे, आंचल पकड़ लिया, दही भूमि पर लुढ़क गया। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं, यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाती है। सिखवत चलन जशोदा मैया, अर बराए करी पानी, गहावती डग मगात धरे पैया। सूरदास के बाल लीला वर्णन में चित्रण ऐसा है जिसकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है। पंक्तियाँ इतनी सहज हैं कि सपाट लगती हैं, किंतु उनमें मार्मिकता रची बसी होती है। पाठक और श्रोता उस मार्मिकता को अचूक तौर पर ग्रहण कर लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं, यह पंक्ति मार्मिक क्यों है? समूचे जीवन चित्र के संदर्भ में ही रखकर इसे समझा जा सकता है। बालक होते तो निरीह हैं, लेकिन वे अपने को बहुत चालाक समझते हैं। वह सब वयस्क खूब समझते हैं। कच्ची चालाकी से मिलकर बच्चों की निरीहता वयस्कों के लिए पहले से अधिक निरीह अतः प्रिय हो उठती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा है, पकड़ लिए गए हैं रंगे हाथों, लेकिन वे अपनी तरफ से जबरदस्त तर्कों की झड़ी लगा रहे हैं। उनकी सारी तर्क पटुता उनका ऐसा अपराध ही स्पष्ट कर रही है जिससे माँ को और प्यार ही उमड़ेगा। जैसे श्रृंगार का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही वात्सल्य का भी होता है। सूरदास के श्रृंगारी काव्य वर्णन को वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना जाता है, किंतु उनके वात्सल्य के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा की व्याकुलता का जो वर्णन है वह बहुत ही मार्मिक है। नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों का स्मरण करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। कृष्ण के न आने के लिए वह एक दूसरे को दोष देते हैं। उनकी व्याकुलता में ग्वाल बालक प्रकृति भी शामिल है। ये पदों में सूरदास ने पूरे व्रज की जो दारुण अव्यथा उभारी है, वह व्यथय प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गौचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गाय और ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन में से कहीं कटी अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर ने खींचा है, वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसे जीवंत चित्र बहुत दुर्लभ होगा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती सव्र ननी, नंद ढोता, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुम्हारो कहाँ चोरी हम लह, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नी भुरई राधिका भूरी। मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी कम मिलेगी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न कैसे साकार हो उठा है, यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रासलीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं शती में व्रज में नारियों को वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूरसागर में मिलता है। यह सच है कि रामलीला का साधनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक हैं, किंतु काव्य का प्रतिकार्थ ही ठीक नहीं होता, उसका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। गोपियाँ लोक लाज तज कर घर की चहर दीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती हैं जो नारियों को पराधीन रखती है। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैविक भौतिक तापों से रहित राम राज्य को सपन देखा, वैसे ही सूर ने कृष्ण कथा और रास लीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। रासलीला सुख विभोर मानवता को सजीव गति में स्पंदित चित्र है। यह मनुष्य सृष्टि के साथ ताल, लय, गति, प्राण, अनुभूति सभी तरह से एकमेक हो गया है। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का हो, सूर ने देखा था। तुलसीदास नारी पराधीनता को महसूस करते हैं, उसकी पीड़ा का चित्रण कर सकते हैं, किंतु सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते थे।
मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी, जमुन पुलिन मलिक मनोहर, शरद सुहाई जामिनी, सुंदर शशि गुण रूप राग निधि, अंग भंग अभिरामिनी, रसियो रास मिली रसिक, रायसु मुदित भाई गुण ग्रामिनी। सूर का विरह वर्णन भी अधिकांश स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्राय दैनंदिन जीवन प्रसंगों से आती है। अवश्य ही कहीं कहीं सूर ने रूढ़ उपमानों की जड़ी लगा दी है या अतिशयोक्ति से काम लेते हुए चमत्कार पैदा किया है। सूर के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरह अवस्था में हृदय की नाना प्रवृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। विरह वर्णन वह उत्कट है जहाँ गोपियों की निरह व्यवस्था प्रकट होती है। भ्रमर गीत में गोपियों की विदग्धता की निरह व्यवस्था उतनी मार्मिक नहीं जितनी कि विरह को प्रकट करने वाली उनकी निरह निश्चल अलंकृत उक्तियों में है। साहित्य लहरी में सूर के दुष्टकूट के पद संकलित हैं जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दुरूह हैं। साहित्य लहरी को प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। सूरदास के गेयपद मुक्तक हैं किंतु उनमें प्राबंधक का रस है, इसलिए उन्हें गेयपद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ चलतापन एवं प्रवाह भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। सूरदास भी यथास्थान विविध शैलियों को अपनाते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूर की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। उन्होंने कृष्ण कथा, विशेषत बाल लीला और प्रेम लीला के अंशों को नवीन मनोरंजक व्रतों से भर दिया है, जैसे दान लीला, मान लीला, चीरण आदि। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्गी कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी। ये कवि हैं सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष स्वयं विट्ठल नाथ के। सूरदास और उनकी कविता के विषय में हम जान चुके हैं। शेष कवियों में नंददास प्रमुख है। नंददास 16वीं शती। नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण में विद्यमान थे। इनके विषय में भक्तमाल में लिखा है, चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु अब यह बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य के कलापक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार है, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है। यह रोला छंद में रचित है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं सानुप्रासिक पदावली में किया गया है, जो संगीतात्मकता से युक्त है। ताहि छन उड़िराज उदित, रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिय जनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो मन व्यापी रही जो, मन सिख मन सीज खेलियो फागु, घुमड़ी घोरी रहो गुलाल जियो। भंवर गीत में उन्होंने रोला छंद के साथ ध्रुवक जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचय ग्रंथ है और रसमंजरी नायिका भेद का। रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र वर्णित है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की है। वे काव्य शास्त्र में सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। अष्टछाप के शेष कवियों ने भी लीला गान के पद कहे हैं, जो प्रधानतः श्रृंगारी है। राधा और कृष्ण के रूप एवं श्रृंगार के साथ साथ उनके चरित्र का गुणगान इन कवियों का विषय रहा है। इनकी रचनाएं बहुत कुछ समान है। कृष्णदास 16वीं शती। कृष्णदास जन्मना शूद्र होते हुए वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान हो गए थे। इनका रचा हुआ जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ मिलता है। परमानंद दास 16वीं शती के 835 पद परमानंद सागर में संकलित हैं। उनकी कविताएं सरसता के कारण प्रसिद्ध हैं। कुम्मन दास परमानंद दास के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद
ही मिलते हैं। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी 3 कृतियां मिलती हैं: द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजु को मंगल। शीत स्वामी 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वर्तमान थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं, केवल फुटकल पद ही उपलब्ध है। गोविंद स्वामी की रचना काल सन 1543 और 1568 के बीच रहा होगा। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता। अन्य कृष्ण भक्त कवि: राधा बल्लवी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का उल्लेख और थोड़ा परिचय भक्ति काल के प्रारंभ में ही दिया जा चुका है। इनका जन्म 1502 में हुआ था। इनका रचनात्मक काल सन 1543 से 1583 तक माना जाता है। इनमें 1525 में श्री राधा बल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में भी अत्यंत सरस रचना की है। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित हैं। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति को प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का त्याग है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की है। इनकी रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध हैं। मीराबाई 1498 से 1546। हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री मीरा का जन्म 1516 में हुआ था। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियां गढ़ ली गई हैं। ये बाबर से मोर्चा लेने वाले महाराणा सांगा की पुत्रवधू और महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थीं। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद जब इनके पति का देहांत हो गया था तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। इस पर इनके परिवार के लोग, विशेषकर देवर राणा विक्रमादित्य, बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने इन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी। उन्होंने इन्हें विष तक दिया, जिससे खिन्न होकर इन्होंने राजकुल छोड़ दिया। इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका में हुई। प्राय भक्त कवियों में यह बात पाई जाती है कि वे अपने इष्ट के पास अपने जीवन के अभावों को लेकर उनकी पूर्ति के लिए जाते हैं। मीरा भक्त थी। भक्त होना कोई बुरी बात नहीं, फिर राणा मीरा से क्यों रुष्ट थे? मीरा सवर्ण समाज की थी और फिर राणा कुल की पुत्र वधू, इसलिए उनका सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना उस सामाजिक व्यवस्था को असहाय था जिसमें नारी पति के मरने पर या तो सती हो सकती थी या घर की चारदीवारी के भीतर वैवध्य झेलने के लिए अभिशप्त थी। मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ी और यही बात राणा को खलती थी। लोक लाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्राय गतवर होता है। गिरधर नागर को प्राय सचेष्ट अंकित किया जाता है। या तो वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे मुंह बात बहुत कम करती है। उनके सामने न रहने पर यानी वियोगावस्था में वे उनसे वार्तालाप करती है, उन्होंने विनय करती है। विरह मीरा के जीवन का भी सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी। मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि वह विरह की पीड़ा के ताप से मुक्त होना चाहती हैं। वेदना की सच्चाई का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति उनसे मुक्ति के लिए छटपटाए। मुक्ति संभव ना हो तो भी मनुष्य मुक्त अवस्था का स्वप्न देखता है। मीरा के यहाँ विरह वेदना उतना यथार्थ है तो कृष्ण से मिलना उनका स्वप्न। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है: आसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। और उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति है: सावन में उगमियो महारो हियरा भड़क सुवड़िया हरि आवड़ री। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है। मीरा भक्त कवि है। उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती हैं। मीरा की कविता में रूप, रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब हैं। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती हैं। घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई का यही अभिप्राय है। मीरा के काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। उन पर नाथ मत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके इष्ट देव तो कृष्ण ही हैं, किंतु राम कथा से संबंधित गैपद में भी उन्होंने लिखे हैं। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान की भीलों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। रसखान 1548 से 1628। इनका वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है और उससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका की रचनाकाल 1614 है। कहते हैं कि वे गोसे विठल नाट के शिष्य थे।
रसखान ने कृष्ण का लीलागान गे पदों में नहीं सवैयों से किया है। रसखान को सवैये छंद सिद्ध था। जितने सरस सहज प्रभा में सवैये रसखान के उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधा दृश्य और भ्रांतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में भी है। ब्रज भाषा के ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं और उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। ब्रज भूमि के प्रति जो मोह रसखान की कविताओं में दिखलाई पड़ता है वह उनकी विशेषता है। रसखान प्रेम भावना की अछूती विस्तृतियों की योजना करते हैं, इसलिए रसखान के यहाँ दूसरों की कहीं बातें कम मिलेंगी। निम्नलिखित सवैया में गोपियों की जिस मन स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया गया है वह समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारानी संग फिरोंगी। भाव तो सोई मेरु रस खानी सो तेहे, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधराना धरूंगी। अर्थात सब स्वांग किया जा सकता है, किंतु कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली को अपने अधरों पर रखने का स्वांग नहीं किया जाएगा। कृष्ण भक्त कवियों की सुदृढ़ परंपरा है। स्वामी हरिदास 16वीं शती, हरिराम व्यास 16वीं शती, सुखदास 17वीं शती, लालचदास 16वीं शती, नरोत्तम दास 16वीं शती आदि अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। रहीम 1556 से 1627। रहीम पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, जन्म 1556 की गणना कृष्ण भक्त कवियों में ही की जा सकती है। रहीम ने बरबे नोई का भेद भी लिखा है, जिसमें उनकी यह रचना तो निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में रखी जाएगी, किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। उनके भक्तिपरक दोहे उनके व्यक्ति और रचनाकार का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं उनके मित्र तुलसी ने बरबे रामायण की रचना रहीम के बरबे काव्य में उत्साहित होकर की थी। रहीम सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। वे स्वयं योद्धा थे। गंग ने रहीम पर जो क्षैप लिखा है उसमें प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। खान भलित शेष कवि गंग भन अमित, तेज रवि रथ खसियो, खानन खान बैरम सुवन, जबै क्रोध करी तंग कसियो। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के जानकार थे। वे बहुत उदार, दानी और करुणावान थे। अंत में उनकी मुगल दरबार से नहीं पटी और अनुश्रुति के अनुसार उनके अंतिम दिन तंगी में गुजरे। रहीम की अन्य रचनाएं हैं रहीम दोहावली, यह सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी। उन्होंने खेल कौतुकम नामक ज्योतिष का भी ग्रंथ रचा है, जिनकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। रहीम ने तुलसी के समान अवधि और वज्र दोनों से अधिकार पूर्वक काव्य रचना की है। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानत भगवान के लोकरंजक रूप को उजागर करता है। यह एकांतिक भाव का साहित्य है। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कृष्ण के चरित्र में सामाजिकता और लोक मंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है, किंतु हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का ध्यान उधर नहीं गया। सूरदास की कविता में लोक की रक्षा का पक्ष न सही किंतु रंजन पक्ष विद्यमान है। परवर्ती कवियों की विषय वस्तु सीमित होती गई। इसी कारण इस धारा के कवियों ने अधिकांश मुक्तकों में ही रचना की। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्र आदि का वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रज भाषा का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि वह शताब्दियों तक हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख काव्य भाषा बनी ही रही। हिंदी क्षेत्र के बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी काव्य रचना के लिए व्यवहृत हुई। कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य न तो रचा गया, लेकिन इसने सामान्य गृहस्थों के दैनंदिन जीवन को कृष्णचरित्र के उल्लास और व्यथा से भर दिया। श्रृंगार के कृष्ण में तो कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा, राम काव्य का नहीं।